दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। संसद के भीतर जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रही हैं, तो संसद के बाहर बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के नए नए बने इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी असहज हो गई है। दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर यह विपक्ष की दूसरी लगातार ऐसी जीत है जब बीजेपी बैकफुट पर है। एक तरफ विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को अविश्वास प्रस्ताव के बहाने संसद में बोलने के लिए मजबूर कर दिया है, दूसरी तरफ अब ऐसा प्लान बना लिया है कि बीजेपी सोच भी नहीं रही थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने यह तय किया है कि अब वो हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में शांति बहाली के लिए वहां जाएगा और पीड़ितों से बात करेगा। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों के ये सभी सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान विपक्ष के सांसद और नेता हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों के सांसदों को मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोकने का प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रही है। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि अगर विपक्षी सांसदों को मणिपुर जाने से या मणिपुर में प्रभावित लोगों से, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने से रोका गया, तो भी यह मुद्दा बन जाएगा कि मोदी जी खुद तो मणिपुर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और ना ही मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने आए। अब जब विपक्षी नेता पहुंचे हैं तो उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, वहां के लोगों का दर्द नहीं बांटने दिया जा रहा है, उनसे बात नहीं करने दी जा रही है। यानी विपक्ष एक बार फिर वही लोकतंत्र खतरे में है वाली लाइन को दोहराएगा और नैरेटिव सेट करेगा। दोस्तों, इससे पहले भी 25 जुलाई को बीजेपी की सांसद और अन्य 3 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने मोदी सरकार से संसद में भारत के अलग अलग राज्यों में आंकड़ा मांगकर बुरी तरीके से फंसा दिया कि अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में क्राइम का क्या आंकड़ा है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई, जो रेप, बलात्कार और हत्याएं हुई, उन पर भारत की संसद और केंद्र सरकार के पास ऐसा कौन सा आंकड़ा है, उसका नंबर क्या है, वो बताया जाए, देश के सामने रखा जाए। दोस्तों, इन महिला सांसदों के सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी ने बताया कि 2017 से लेकर 2021 तक, यानी कि 3 साल के इस टेन्योर के बीच में देश के कुल 28 राज्यों में महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार और हत्या के 1278 मामले दर्ज किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर असम है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 218, तो वहीं असम में 191 ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें पहले महिला से रेप या गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, तीसरे और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं, जहां पर 166 और 133 मामले ऐसे दर्ज किए गए। ये आंकड़े केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में पेश किए बाकायदा उन 4 सांसदों के सवाल के जवाब में 25 जुलाई को। अब दोस्तों, सवाल यह है कि ये जो 4 राज्य हैं, इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2017 से लेकर के 2021 के बीच में दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और असम में हिमंता बिस्व शर्मा के लीडरशिप वाली सरकार है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और बहुत कम समय के लिए विपक्षी गठबंधन की सरकारें थी। मध्य प्रदेश में महज कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कुछ ही महीनों के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। दोस्तों, अब इन आंकड़ों के आने के बाद जो सवाल केंद्र सरकार के नेता, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो विपक्ष की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उन पर जो अपराध को लेकर के मामले सामने आए हाल फिलहाल में, उन पर जो सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के भी दिक्कत पैदा हो रही है। क्योंकि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का डेटा कलेक्ट करती है, भारत सरकार की अपनी एजेंसी है, उसके तहत जो डेटा जारी किया जाता है वो ये आधिकारिक आंकड़ा बता रहा है कि भाई साहब, चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और चारों ही टॉप 4 में है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर, जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र।
अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर को संभालें, उत्तर प्रदेश को संभालें, मध्य प्रदेश को संभालें, महाराष्ट्र को संभालें या असम को संभालें। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में 3 से 4 महीनों के भीतर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसके बाद 8 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में इस तरह के आधिकारिक आंकड़े मांगना और पेश करना सरकार द्वारा वो खुद ही अपने गले में फांस डाल चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से एक सांसद है संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने ये सवाल पूछा। संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में लड़ी थी। इनके पिता है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान में समाजवादी पार्टी के महासचिव बना दिए गए हैं। जिस समय संघमित्रा मौर्य को सांसद बनाया था उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद ही भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें भाजपा सबसे आगे है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।